हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए क्लास में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बातचीत करेंगे वो बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो भी बच्चे होंगे और जिनका सेशन 2024 से 28 है और उन्होंने हिंदी पेपर को लिया है ना, तो हिंदी पेपर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख के जाइएगा। यहाँ से देखिएगा सवाल आपके जो एग्जाम है उसमें टू द पॉइंट एकदम इसी सवाल को वहां पे भी रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। अंतिम समय में कम से कम ऑब्जेक्टिव करके जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यही बेनिफिट मिलेगा ना कि आपको एकदम डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त यार में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और आप भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो पहला सवाल से आपको देखना है और इसके पूरे पीडीएफ को टेलीग्राम पर अभी तुरंत हम डाल देंगे। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों जवाब दीजिएगा कि तुलसीदास जो है ना किस काल के, यहां देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, किस काल के, ये देखिए किस काल के कवि थे। यानी तुलसीदास के बारे में बोल रहा है कि ये किस काल के कवि थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आदि काल के थे या भक्ति काल के थे या रीति काल के थे या आधुनिक काल के थे, आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो देखिए तुलसीदास के बारे में पढ़िएगा तो ये देखिएगा भक्ति काल के कवि है। कब के हैं? तो भक्ति काल के कवि है। तो पहला सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे और इन्होंने, आप देखिएगा, भगवान राम की आराधना में बहुत सी रचनाएं करी और इसमें से सबसे फेमस रचना इनका क्या था? रामचरितमानस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहां से भी सवाल बनेगा। दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर है उसको देखिए। इस प्रश्न को पढ़िए अच्छे से कि अखरावट किसकी रचना है, यानी अखरावट के लेखक कौन है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कबीरदास है या फिर देखिए तुलसीदास है या मलिक मोहम्मद जायसी है या सूरदास है। ये सवाल आपसे पूछा गया था कि अखरावट के लेखक कौन है, बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आपने पढ़ा होगा, तो इन्हीं के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने अखरावट नामक बुक को लिखा था। ठीक है, अगला सवाल, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, यानी मैथिली कोकिल के नाम से किनको जाना जाता है, बताइए। तो मैथिली भाषा के ये बहुत ही फेमस कवि हैं और ये बिहार के ही थे, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें देखिए विद्यापति हैं, नागार्जुन हैं, दिनकर हैं या सूरदास हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? विद्यापति। और विद्यापति से रिलेटेड एक बात और ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा बहुत सी रचनाएं की गई, लेकिन इनकी जो रचना फेमस है वो है पद्मावत। ठीक है, ये विद्यापति की रचना है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, मैथिली कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बताइएगा, तुलसीदास के काव्य की भाषा क्या थी, बताइए। तुलसीदास के बारे में आपको पढ़ना है और आप जानते भी हैं कि तुलसीदास जो है राम भक्त थे। दूसरी बात, इनकी जो रचना है वो है रामचरितमानस। तीसरी बात, इनकी जो भी रचनाएं होती थी, जो भी ये ग्रंथ लिखते थे, वो किस भाषा में लिखते थे, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए ब्रज भाषा होगा, अवधी भाषा होगा या खड़ी बोली होगा या अबहट होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। यानी तुलसीदास जो भी रचनाएं करते थे या जो भी ग्रंथ लिखते थे वो था कैसी भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला है, सूरदास के आराध्य हैं, यानी भगवान कौन से हैं जिसको सूरदास, यानी कि आप देखिएगा सूरदास के बारे में एक चीज और पहले समझिए। इनके द्वारा साहित्य लहरी, सुर सागर, सुरावली ये ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है सूर सागर, ये जो रचनाएं हैं इनकी सूरदास की ना, इसमें देखिएगा भगवान कृष्ण के बारे में इन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है। ठीक है, दूसरी बात, सूरदास जो है अंधे कवि थे, यानी इनको अंधा कवि भी बोला जाता है। तो आपसे सवाल बनेगा कि किनको अंधा कवि भी बोलते हैं, तो अंधा कवि के नाम से भी सूरदास को जाना जाता है, अंधा कवि। ठीक है, तो इसे भी रट लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये भगवान कृष्ण के उपासक थे, किसके थे? यानी भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, उसकी आराधना करते थे। कौन? सूरदास। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब देंगे बच्चों, बीजक किसकी रचना का संग्रह है? तो सही उत्तर आपको चुनना है, सूरदास की है, कुंभन दास की है, चतुर्भुज दास की है या कबीर दास की है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा कबीर दास की है। ठीक है, अब देखिए बीजक, सबद, रमेनी, ये तीन रचनाएं किसकी है? कबीर की है। ठीक है, आपसे सवाल बन जाता है कि बताइए कि सबद किसकी रचना है? सबद, तो ये भी किसका है? तो ये भी कबीरदास का है।
रमेनी किसकी है, तो ये भी कबीरदास का है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, सब शबद है, रमेनी है, बीजक है, ये सब किनका है, कबीरदास का है। और सवाल को गलत नहीं करना है। देखिए, जो चीज पढ़ के जाइए उसको बना के आइए, उसको गलत करके नहीं आइए। हो सकता है कोई भी चीज को आप देख रहे होंगे तो एक बार में चीजें भूलते भी होंगे, तो आप कोशिश करिए 2 बार देख लीजिए उसको, लेकिन करके आना है। ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। अगला है, रामानंद के शिष्य कौन थे, बताइए। या रामानंद के जो है शिष्य कौन है, इसमें सही उत्तर आपको मतलब चुनना है। ठीक है, देखिए, तुलसीदास है, कुंभनदास है, सूरदास है या कबीरदास है। आपके पास ऑप्शन चारों है, आपको एक सही उत्तर ढूंढना है। तो सही उत्तर क्या होगा, तुलसीदास। ठीक है, ये जो है रामानंद के शिष्य थे। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा। प्रेम मार्गी कवि कौन है, यानी जिन्होंने प्रेम आख्यान लिखा, प्रेम के ऊपर अपनी रचनाओं को लिखा, वो कौन है बताइए। देखिए, घनानंद है या बिहारी लाल है या मलिक मोहम्मद जैसी है या सूरदास है। सूरदास के बारे में आपको ध्यान में हर हमेशा रखना है। साहित्य लहरी, सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सागर, सुरावली, ये सभी रचनाएं जो है ना, ये इन्हीं की है। किन की है, सूरदास की है। अब देखिए, आपसे सवाल क्या पूछा, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में सवाल पूछा हुआ है कि प्रेम मार्गी कवि कौन है, तो ये होगा मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने ही प्रेम आख्यान लिखा था। क्या लिखा था, प्रेम आख्यान, प्रेम आख्यान लिखा था, जिसका नाम क्या था, पद्मावत। और अखरावट भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। यहां से एक सवाल आपसे एकदम बनेगा। ठीक है, और तब गलती नहीं करिएगा, तब उसको सही करके आना है। ठीक, अगला सवाल, रामोपासक कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि भगवान राम के उपासना करने वाले जो कवि हैं, उनमें सबसे ऊपर कौन है, सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ कौन है, जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है, वो कौन है बताइए। तो इसका सही उत्तर आप ढूंढिए, धनानंद है या फिर देखिए तुलसीदास है, केशवदास है या रामानंद। तो सही उत्तर क्या होगा, तुलसीदास। तुलसीदास जो है राम भगवान की जो है ना स्तुति या उपासना करने में सबसे ऊपर गिने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, तुलसीदास की रचना का नाम क्या है बताइए। तो अब तो इनका सही उत्तर क्या होगा, गीतावली, विनय पत्रिका या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। यानी देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, तुलसीदास की रचना का नाम बताना है। तो देखिए, आप जानते हैं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, तीनों ही तुलसीदास की रचना है। ये 3 किताब इन्होंने लिखा था। कौन कौन, विनय पत्रिका, गीतावली और रामचरितमानस, तीनों होगा। तो इसमें देखिए, उपरोक्त दो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, गीतावली और विनय पत्रिका, तो दोनों सही होगा। ठीक है, तो इसको एकदम रट के जाइएगा बच्चों। देखिए, कहीं गलती नहीं करना है, थोड़ा सा गलती कीजिएगा 2 नंबर कट जाएगा। और 2 नंबर आपको पाने में बहुत मुश्किल करना होता है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ता है, वीडियो देखना पड़ता है, गैस गाइड जो भी पढ़ते हैं आप, तो उससे आपको तैयारी करनी होती है। इसी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी सवाल जो आपको आता हो उसको गलत नहीं करिएगा। ठीक है, अगला है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे, यानी उन्होंने किस भाषा में अपनी रचनाओं को सबसे ज्यादा लिखा, बताइए विद्यापति के बारे में। तो सही उत्तर आपको बताना है, अवधी, मैथिली, ब्रज या संस्कृत। तो सही उत्तर क्या होगा, मैथिली भाषा के। इसीलिए तो इनको मैथिल कोकिल भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मैथिल कोकिल, किसको, विद्यापति को। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, अगला है, विद्यापति का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, यानी विद्यापति के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया जो बहुत ही फेमस है। तो वो कौन होगा, पद्मावती, ये नहीं माफ कीजिएगा, गलती हो गया, पदावली, पदावली। ठीक है, पद्मावत किसका है, तो पद्मावत के बारे में आपको ध्यान में रखना है, वो है किसी और का नहीं बल्कि मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, पद्मावत। और ये पदावली जो है ये विद्यापति का है। ठीक है, पदावली किसका है, विद्यापति का, इसको ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास की प्रमुख कृति कौन सी है, यानी तुलसीदास के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, बताइए। पदावली लिखा गया, रामचरितमानस या गीत गोविंद या प्रेम सागर। अब बोल रहा है कि बहुत ही फेमस, यानी कि देखिए, चीजों को समझना होगा कि अगर आपसे बोले फेमस, यानी जिसके वजह से तुलसीदास को आज हम आप सब कोई जानते हैं, वह है रामचरितमानस। ठीक है, तो रामचरितमानस इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला सवाल, रामचरितमानस में कितने कांड हैं बताइए। 5 कांड हैं, 6, 7 या 8। सही उत्तर क्या होगा, 7 होगा, यानी रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है, अगला सवाल, पद्मावत किसकी रचना है,
यानी पद्मावत के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये कौन लिखा था, बताइए उसका नाम क्या है। सूरदास है, तुलसीदास है, मलिक मोहम्मद जायसी है या मीराबाई है। तो देखिए पद्मावत के बारे में आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि पद्मावत किस तरह की जो है काव्य है, तो ये है प्रेम आख्यान। प्रेम आख्यान, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रेम आख्यान कौन है, पद्मावत है। प्रेम आख्यान पर रिलेटेड ये है, यानी इसमें प्रेम प्रसंग के ऊपर लिखा गया है। अब बोलिए गुरु जी एक बात बताइए कि पद्मावत में किसके प्रेम को लिखा गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती जो है ना उसके बारे में बहुत चर्चा है, लेकिन इसमें आपको बता देते हैं राजा रतन सिंह एक नाम करके राजा थे, उन्हीं की पत्नी का नाम था पद्मावत, ठीक है। और वो दोनों मतलब अच्छे से रह रहे थे, राजपाट चला रहे थे, लेकिन एक दुष्ट का नाम है आप जानते होंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि वही पद्मावत को ग्रहित करना चाहता था या अपने साथ ले आना चाहता था, वो उससे विवाह करना चाहता था। इसी को ध्यान में रखकर इस रचना को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, जो कि बाद में देखिएगा इसके ऊपर फिल्म भी बना था पद्मावत। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जान लीजिए खाली कि पद्मावत फिल्म भी बनी इसके ऊपर। तो मतलब आपको सीधा सीधा ये समझना, पद्मावत जो है ना एक टेक्सचर है या एक बुक है, जो कि लिखने वाले कौन है इसके, मलिक मोहम्मद जायसी है, और जो कि प्रेम लव स्टोरी पर रिलेटेड है ये, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल का जवाब दीजिए। मीरा पदावली किसकी रचना है, यानी मीरा पदावली, ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये मीराबाई का रचना है, ठीक है। तो मीराबाई के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मीराबाई जो है ये बहुत बड़ी एक तरह से कवि हुई, और इन्होंने मीरा पदावली नाम से अपनी रचनाओं को लिखा। उसके बाद आपको ध्यान में यहाँ पे ये भी रखना है कि मीराबाई जो है भगवान कृष्ण की उपासिका थी, यानी भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, ठीक है। यह कृष्ण के नाम से अपनी जो है रचना लिखती थी और एकदम संगीत में लीन रहती थी, यानी भगवान कृष्ण का ही नाम लेते रहती थी, ठीक है। अगला है, मीराबाई को किस नाम से जाना जाता, बताइए। भक्ति शिरोमणि के नाम से, गोस्वामी के नाम से, रसखान के नाम से या कबीर के नाम से। सही उत्तर इसका ढूंढना है आपको। इनको जो है ना भक्ति शिरोमणि के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है गोस्वामी के नाम से किसको जाना जाता था। अब देखिए नोट लिखिए कहीं पे, गोस्वामी, गोस्वामी के नाम से तुलसीदास को जाना जाता था। किसको, तुलसीदास को। तो लिख लीजिए, तुलसीदास जो है ना उनको गोस्वामी के नाम से जाना जाता था उस समय, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देख देख राधा रूप अपार, ये कविता है और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कि देख देख राधा रूप अपार, ये किसकी कविता है, यानी इसको लिखने वाला कौन है बताइए। तो देखिए कबीर हैं, विद्यापति हैं, रसखान है, तुलसीदास है। सही उत्तर आपको ढूंढना है बच्चों। इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। विद्यापति की ये कवि है, कविता है, ठीक है। देख देख राधा रूप अपार, ये विद्यापति की कविता है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत अच्छे ढंग से राधा के रूप श्रृंगार के बारे में उन्होंने चर्चा किया हुआ है। इसको हमने पढ़ाया भी है। अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इसका नाम याद रखिएगा, देख देख राधा रूप अपार, ये विद्यापति की रचना है और यहां से सवाल बनेगा। ये भी आई है, ठीक है, ये एकदम रट लीजिएगा। अगला है, ऐसा भेद विभूचन भारी, किसकी मतलब कविता है, कौन लिखा है इस कविता को। ऐसा भेद विभूचन भारी, ये किसकी कविता है। तो सही उत्तर आपको ढूंढने का प्रयास करना है। तो सही उत्तर क्या होगा, कबीर होगा, विद्यापति, रसखान या तुलसीदास। तो सही उत्तर होगा कबीर। कबीर दास के द्वारा लिखा गया था ऐसा भेद विभूचन भारी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, रख लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। कबीर की वाणी को किस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, यानी कबीर के जो आप संग्रह को देखते हैं या उनकी वाणी को देखते हैं या उनकी जो रचनाएं हैं वो किसमें संग्रहित है बताइए। रामचरितमानस में, गुरु ग्रंथ साहिब में, पद्मावत में या प्रेम सागर में। सही उत्तर होगा गुरु ग्रंथ साहिब में। आप देखिएगा कबीर दास की भी वाणी को या उनके वचनों को रखा गया है। अब बोलिए गुरु ग्रंथ साहिब क्या होता है सर। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना ये सिख धर्म का एक बुक है और उसमें सिख धर्म से रिलेटेड बातचीत करी गई है या उसमें बताया गया है, ठीक है। और इसी ग्रंथ में आप देखिएगा कबीर दास की भी वाणी को या उनके वचनों को भी रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं, यानी कबीर दास के गुरु कौन थे बताइए। तो सही उत्तर आपको ढूंढना है। रामानुज है, वल्लभाचार्य है,
रामानंद है या चैतन्य महाप्रभु है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा। रामानंद होंगे इसके सही उत्तर। कबीरदास के ये गुरु थे, यानी कि रामानंद के ही शिष्य थे कौन? कबीरदास। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बाबू जवाब दीजिएगा। अगला क्या है? सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? यानी सूरदास के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है? बताइए। रामचरितमानस है, गीत गोविंद है, विनय पत्रिका है या सूर सागर है? कौन होगा? सही उत्तर होगा सूर सागर। सूर सागर, साहित्य लहरी, सुरावली, ये सब जो है ना इन्हीं की रचना है। किनकी है? सूरदास की है। 3-4 रचना है, लिख लीजिए। सूर सागर, सुरावली, साहित्य लहरी, ये सब किसकी है? सूरदास की है। ठीक है, अगला है सूरदास किसके शिष्य थे? यानी सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बताइए। तो देखिए, रामानुज है, वल्लभाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है या कबीरदास है? तो सही उत्तर क्या होगा? सूरदास के जो मतलब गुरु थे ना, वो कोई और नहीं वल्लभाचार्य थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वल्लभाचार्य के शिष्य थे कौन? सूरदास। ठीक है, दूसरी बात, सूरदास जो है भगवान कृष्ण के उपासक हैं, भगवान कृष्ण की उपासना करते थे और ये अंधे थे, यानी इनको अंधा कवि भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी रट्टा मार के ध्यान में रखेंगे आप। अगला है, रहीम किसके दरबार में रहते थे? रहीम के बारे में आप जानते होंगे, ये बैरम खां के बेटा थे। यानी बैरम खां वही है जो अकबर के समय में बहुत फेमस था। ठीक है, तो बैरम खां का बेटा थे ये रहीम, और ये किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे मुगल काल में। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। और ये फेमस किसके लिए है? तो रहीम की एक रचना है, रहीम के दोहे। रहीम जो है ना अपनी दोहे को लिखे थे, दोहा इनका बहुत फेमस है। ठीक है, जिसका नाम ही रख दिया गया है रहीम के दोहे। ठीक है, बहुत फेमस है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, सुजान विलास किसकी रचना है? बताइए। सुजान विलास के लेखक कौन है? सुजान विलास के कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं या सूरदास हैं या धनानंद है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घनानंद। इन्हीं को बहुत फेमस इनकी रचना है सुजान विलास, इसको रट लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, इसको देख के जाइएगा, यकीन मानिए बच्चों, यहां से आपका लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यानी 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो इसको एक वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसके अलावे इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराए हैं उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको देख के जाइएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और तीसरी बात जो आपसे करनी है वो ये है कि आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।